सभी को यीशु मसीह की महिमा में के लिए इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज साथ पास्टर जी हैं, वचन को बांटेंगे। समय को मैं पास। जय मसीह सर, हमारी आवाज जा रही है? जय मसीह को पास्टर जी स्टार्ट कीजिएगा। जी पास्टर जा रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। फिर लोग वचन से देखेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और जुड़े जितने भी परमेश्वर के दास और दासी हैं सबका धन्यवाद देते हैं कि सब परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए हम वचन में जाने से पहले दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और प्रभु ये यिर्मयाह 8 अध्याय के लिए परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप जिंदा और सामर्थी हैं। हमें परमेश्वर पिता इस वचन को बताने के लिए आपने सहायता किया है। हम धन्यवाद देते हैं। जुड़े जितने भी परमेश्वर आपके भक्तजन हैं सबको आशीष देने के लिए, उनके परमेश्वर परिवार के लिए सबको परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा करने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और होने पाए आपकी महिमा आज के वचन से आप बातें करिए, ताकि हम सब परमेश्वर आपके वचन को सीख कर दूसरों को सिखाकर आगे बढ़ते जाएं आपके आज्ञाओं पर, आपकी उपस्थिति में चलने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन को बताने के लिए। हम सारा आदर महिमा गौरव इस मसीह आपको देते हैं, विनती प्रभु इस मसीह के नाम में, आमीन। आइए आज हम लोग देखते हैं यिर्मयाह का 8 अध्याय को पढ़ेंगे और यहाँ हम लोग देखेंगे यिर्मयाह 8 अध्याय को जो परमेश्वर हमारे बीच में इस वचन को दिए हैं। और इनको पहले हम पढ़ते हैं। 1 पद से 22 पद तक है, इसके बाद आगे चलेंगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यद्वक्ताओं और यरूशलेम के रहने वाले की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के समान फैलाई जाएगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते, उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते, उन्हीं के पास जाया करते, उन्हीं को दंडवत करते थे। और न वे इकट्ठी की जाएगी, न कब्र में रखी जाएगी, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेगी। तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तू उनसे यह भी कह, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेम सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी, सुपा, बेनी और सारस भी अपनी आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही। इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक ये सब के सब लालची हैं। क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक,
ये सब के सब छल से काम करते हैं। उन्होंने शांति है, शांति ऐसा कह कह कर मेरे प्रजा के घावों को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा की यही वचन है, यहोवा की यह भी वाणी है। मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, न तो उनको दाखलताओं में दाख पाई जाएगी, न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ हम चलकर गढ़ वाले नगरों में इकट्ठे नष्ट हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नष्ट करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हम शांति की बाट जोहते हैं, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते थे, परंतु घबराना ही पड़ा है। उनके घोड़ों का फुर्राना दान से सुनाई पड़ता है, और बलवंत घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगर को निवासियों समेत नष्ट किया है, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बीच में ऐसी सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा, और वे तुमको डसेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हाय हाय उस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों को चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सियोन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्यों उन्होंने मुझको अपने खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने हुए अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उनमें कोई वैद्य नहीं? यदि हैं तो मेरे लोगों के घाव क्यों नहीं चंगे हुए? यहाँ हम बड़ी अच्छी चीजें परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि हम लोग देखते हैं परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर लोगों को बता रहा है। हम लोग देखते हैं यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर लोगों को ये बात बता रहा है कि जब परमेश्वर के लोग आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ये दंड की बातें यिर्मयाह के द्वारा उन लोगों को बता रहा है जो यरूशलेम के निवासी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, उनके विषय में यहाँ प्रभु का वचन बता रहा है। अगर हम 8 अध्याय का 1 से 3 पद तक देखते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उन लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है, उन राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए परमेश्वर का वचन ये बात बता रहा है कि मैं उनके हड्डी को कब्र से निकाल करके जिसके पीछे वे चलते हैं, जिस सृष्टि के पीछे चलते हैं, जिस सूर्य चंद्रमा को दंडवत करते हैं, जिसको पीछे चलते हैं, उन्हीं को उनके हड्डियों को मैं इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर जिसमें जुदाई गुआई हो रही है, फेंक दूंगा और वे खाद का काम देंगे। 1 से 3 पद यही बता रहा है कि वे खाद का काम देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को जानते हैं, जो लोग संसारिक जीवन जीते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु को जानते हुए वे आत्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, जिससे परमेश्वर क्रोधित हो रहा है, उनका गुस्सा फूट रहा है। और इसलिए गुस्सा फूट रहा है कि जो है कि यिर्मयाह के द्वारा इसीलिए परमेश्वर इस बात को बता रहे हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उन जो अनजान हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके विषय में नहीं, जो लोग जान करके और ढिठाई कर रहे हैं, उनके लिए ये परमेश्वर का वचन
यिर्मयाह के द्वारा बताया जा रहा है। यिर्मयाह लोगों को बता रहा है, जो परमेश्वर उनसे बातें करता है, कि किस तरीके से उनके लाश को इस पृथ्वी पर कब्र में से निकाल कर हड्डियां पृथ्वी पर एक भूमि पर फेंक दी जाएंगी और वे खाद का काम देंगे। बड़ी अच्छी बातें यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि उस बुरे लोगों को, उस बुरे लोग जो बचे रहेंगे, उनके विषय में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वे जो है कि मृत्यु को ढूंढेंगे, क्योंकि इतनी कष्ट और संकट होगा उस समय में, जो परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी किया है। इतनी संकट का समय होगा, इतनी कष्ट का समय होगा कि वे सोचेंगे कि बल्कि हम इस दुनिया से चले जाएं, हम मर जाएं, ये कष्ट हमें न देखना पड़ेगा, लेकिन मृत्यु भी उनको नहीं आएगी। अगर हम लोग यहाँ 3 पद को देखते थे, यहाँ लिखा है कि इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थान में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बातें यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि उस समय में जो लोग बचे रहेंगे, उनके विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वे चाहेंगे कि बल्कि हम मर जाएं, एक कष्ट को न देखें। और एक कष्ट इसलिए आता है कि वे लोग परमेश्वर को जानते हुए भी वे आत्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, संसारिक जीवन जी रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर उन लोगों के कह रहा है, राजा के भी बात विषय में कह रहा है, हाकिम के भी विषय में कह रहा है, भविष्यवक्ता के भी विषय में कह रहा है, जो लोग मतलब परमेश्वर को जानते हैं, उनके लोग जो है यहाँ बताते हैं परमेश्वर के वचन को, लेकिन वैसा चलते नहीं है। इसलिए यहाँ यशायाह का जो लोग प्रकाशित वाक्य 15 से 17 पद में लिखा है नहीं मिलेगी। और यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 15 से 17 पद में देखते हैं, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन कर सकता है। बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग जब परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वो क्रोध का दिन जब आएगा, लोग देखते हैं जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर को जान के उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग मृत्यु को चाहेंगे, लेकिन मृत्यु उनको उनसे भागेगी, वो मृत्यु उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ हम लोग देखते हैं कि उनके ऊपर संकट आएगा। और यहाँ परमेश्वर विशेष करके अपने लोगों के विषय में बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि हमें जो है कि 4 पद से अगर हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है कि क्या जो गिर जाता है उठता नहीं है, तो वैसे जो भटक जाते हैं वे लौट के नहीं आते। तो यहाँ हम लोग बड़ी अच्छी चीज को देखते हैं कि हम पाप और दंड, जो परमेश्वर का दंड है, उसे हमें जो है कि परमेश्वर चाहता है कि हम गलतियां जो किए हैं, लेकिन हम वापस आए परमेश्वर के पास, परमेश्वर को जाने। और जो है कि यहाँ हम लोग देखते हैं 4 से 6 पद तक के इस वचन को, तो यहाँ हमें बता रहा है कि जो भटकते हैं वे लौटने से भी इनकार करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो लौट आए प्रभु के पास और प्रभु की उपस्थिति में चले, उनकी आज्ञाओं को माने, वो सच्चाई को जाने, वे दोनों तरफ न चले, सांसारिक जीवन न जिए, आत्मिक जीवन जिए, इसलिए उन्हें चुना है। लेकिन वे लोग आज्ञाओं के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर कह रहा है फेंक दूंगा और वे खाद का काम करेंगे। और मेरे प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से हमें परमेश्वर का वचन बताता है। 6 पद हमें कहता है कि मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु वे ठीक नहीं बोलते, इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। परमेश्वर चाहता है कि अगर हमने गलती किया है तो परमेश्वर के सामने अपनी गलती को स्वीकार करें, उस चीज को माने। लेकिन परमेश्वर के वचन बता रहा है कि ये लोग मानने से इनकार कर रहे हैं।
जो कर रहे हैं, संसारिक जीवन जी रहे हैं, उनसे लौट आना चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि लोग लौटे, जीवन पाएँ, और परमेश्वर इसीलिए इस बात को बताता कि फिर वापस तो हो जाएँ, लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो लोग पछता भी नहीं रहे हैं। अपने पापों के लिए परमेश्वर के सामने उसका जो है कि मान नहीं रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का ये क्रोध उनके ऊपर है। और हमें जो है कि परमेश्वर का वचन यहाँ बड़े अच्छे तरीके से बताता है कि 7 पद में कि आकाश में लगलग भी नियत समय को जानता है, और अपने पंडुकी, सूपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। यहाँ परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे रीत से बताता है कि हम परमेश्वर के नियम को जानते हुए भी उल्लंघन कर रहे हैं। जो आकाश के पक्षी हैं, वे भी अपने घर को जानते हैं। जब शाम हो जाता है तो अपनी खोतड़ी में चले जाते हैं। कब तक उन्हें रहना है, वो अपन रहते हैं, लेकिन अपने समय पर अपनी खोतड़ी में आ जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है, हम जो है कि परमेश्वर को जो है कि नियम को नहीं मानते, इसलिए परमेश्वर हमसे क्रोधित हो रहा है मेरे प्रियो। और बड़ी अच्छी बातें हमें परमेश्वर का यहाँ वचन बता रहा है कि 8 पद की तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उनका झूठ विवरण लिखकर उनको झूठा बना दिया। मेरे प्रियो, यहाँ बड़ी हमें परमेश्वर की व्यवस्था को मानना है, हमें आज्ञाओं को मानना है, हमें परमेश्वर यीशु मसीह को सही तरीके से परमेश्वर को जानना है। और यहाँ हम अगर परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो बड़े अच्छे रीत से हमें परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है कि हमें बुद्धिमान बनना है। लेकिन यहाँ परमेश्वर 9 पद में लिखा कि बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए, पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ है। मतलब वे परमेश्वर को जान करके निर्बुद्धि हो रहे हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन में भी होशे की पुस्तक में लिखा है कि मेरे प्रजा के लोग बुद्धि न होने के कारण नाश हो जाते हैं। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, हमें चाहता है कि हम लौट करके आए और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उपस्थिति में चले। लेकिन यहाँ परमेश्वर के लोग ही आत्मिकता जीवन न जी करके संसारिक जीवन जी रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा संदेश यिर्मयाह के द्वारा कि वे लोग जो है कि अपने काम से फिरें और आत्मिकता जीवन जिए, और जो कार्य हमें इस पृथ्वी पर उन्हें दिया है वे परमेश्वर की महिमा करें, और लोगों को भी इस काम से उन्हें सजेस्ट करें कि वे परमेश्वर के पास आए। और इसीलिए यहाँ हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। 12 पद में लिखा कि क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए नहीं? वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठीक ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बातें यहाँ में परमेश्वर का वचन बताता है कि वे गलती कर रहे हैं लेकिन लजाते नहीं, और इसलिए परमेश्वर बड़ा क्रोधित हो रहा है उनके घृणित काम को देख करके, और परमेश्वर चाहता है कि ऐसा काम न करें। और बड़ी अच्छी बातें हमें परमेश्वर का वचन बताता है। अगर हम देखते हैं 18 पद से 22 पद तक, तो यिर्मयाह अपने लोगों के लिए यिर्मयाह का पीड़ा, मेरे प्रियो, वे बड़ा दुखित है कि मेरे लोग कैसे जो है कि उनके ऊपर एक यिर्मयाह के ऊपर एक बोझ है, एक पीड़ा है। बड़ी पीड़ा के साथ परमेश्वर की बात को कह रहा है कि हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। जब वो लोग बात को नहीं मानते, यिर्मयाह उन्हें बता रहा है, और यिर्मयाह के ऊपर एक बोझ है परमेश्वर का कि वे लोग जाने, लेकिन वे लोग इनकार करते हैं। इसलिए यिर्मयाह बड़े जो है कि पीड़ा के साथ परमेश्वर के सामने एक दुखित होता है, एक बड़े जो है कि दुख के साथ, जो है कि पीड़ा के साथ परमेश्वर के सामने इस बात को रख रहा है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर से सुनाई,
चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि दूर में जो है पूरे देश के लिए ये जो है कि इसके ऊपर एक बोझ डाला गया है, जो हमें और आप लोगों को ये बोझ मिला है कि जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग परमेश्वर के जानते हुए अनजान हो रहे हैं, उन्हें फिर हमें संदेश देना है, फिर हमें उन्हें सजेस्ट करना है कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और ऐसा गलती न करके वे पीड़ा में न पड़े, क्योंकि परमेश्वर का एक भयानक क्रोध आ रहा है और वो परमेश्वर बचाना चाहता है, लेकिन वो मानना नहीं चाहते हैं। इसलिए यिर्मयाह के द्वारा इस संदेश को बताया गया है और वो यिर्मयाह के ऊपर एक इतना बड़ा बोझ है, वो चाहता है कि लोग फिरें, लेकिन लोग फिरने से इनकार करते हैं। और यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में 20 पद में, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ, मैं शोक का पहरावा पहने हुए अति अचंभे में डूबा। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बातें हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि जो लोग दुख में पड़े हैं, उनके दुख के साथ वो लोग आज्ञा को न मान करके परेशान हो रहे हैं, लेकिन उस दुख में यिर्मयाह को भी बड़ी कष्ट हो रही है इस बात का कि वे लोग परमेश्वर को जाने और आत्मिकता जीवन जीवे, परमेश्वर में बढ़े, और लेकिन वो बोझ हम लोगों के ऊपर होना चाहिए। जो बहुत से हमारे लोग हैं जो आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और झूठी शिक्षाओं में पड़े हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, ये हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा चाहता है कि हमें सबको इस प्रेम संदेश को बताना है, भले वे जाने या न जाने, लेकिन ये परमेश्वर के संदेश, प्रेम संदेश को, जो परमेश्वर का भयानक दिन आने वाला है, जो लोग पीड़ा में पड़ने वाले में हैं और जो लोग संकट उठाने वाले हैं, उससे पहले से सजेस्ट कर रहा है, जिसका बोझ यिर्मयाह के ऊपर है, वो बोझ हम लोगों के ऊपर होना चाहिए, ताकि हम लोग भी उस दुख में, उनके दुख में दुखित होकर के हमें जो कि इस कार्य को, परमेश्वर के काम को करना है, और जबकि आत्मिकता में बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमसे कह रहा है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। ये समय हम फिर सर को वापस करें। सभी को जय मसीह की। हम आखिर प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई हमारे बीच में आखिर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावंद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु, आपने हमें चुना है, आपने हमें प्रभु अलग अलग जगह में इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जो दास का आपने चुना प्रभु, और प्यारे प्रभु जी उनके माध्यम से सुबह उठ के प्यारे प्रभु जी सभी के लिए तैयारी कर रहे हैं, गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, और जो प्रभु आपके दास प्रभु वचन दिया, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, उनको बहुत ऐसे आशीष दे, उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को बहुत ऐसे आशीष दे पिता। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग जूम में जुड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु ये समय है प्रभु, जो प्रभु हमें वचन को सुनना है, जीवन में प्रभु लागू करना है, गवाही बनना है, लेकिन कहीं लोग प्यारे प्रभु जी जूम में जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो सो रहे हैं। प्रभु आपका राज्य प्रभु जल्दी आने वाला है प्रभु, वो लोगों का जीवन में कार्य कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, परिवार में कहीं अगर परेशानी है, दुख है प्रभु, संकट है, परेशानी प्रभु, हर एक प्रभु और प्रभु बीमारी से ग्रसित होंगे प्रभु, ये सारे परिवार को आपका हाथों में देते हैं प्रभु, सभी को भला चंगाई करके प्रभु आपके महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज इस घड़ी में प्यारे प्रभु जी जो दास वचन दिया है प्रभु, और जो प्रभु जितने लोग सुना है सभी को हृदय को खोल, और प्यारे प्रभु जो वचन के द्वारा प्रभु आगे बढ़ने के लिए मदद कर पिता। हर एक को आशीष दे, और आज का दिन को आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सुबह से शाम तक प्रभु हम हर एक कार्य में प्रभु मदद कीजिए। सारे महिमा आदर जलाल आपका हाथों में देते हुए खुदावंद प्रभु यीशु के नाम से मांगते कि सुनो, कबूल कर पिता, आमीन आमीन।
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय मसीह सर। जय मसीह के पास जी।